नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने मेरे रीसेंट वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे और उनको नोट डाउन भी आपने किया होगा। और आप सभी ने उन घटनाओं को अपने सामने प्रकृति में, नेचर में भी होते हुए जरूर देखा होगा। ऐसी ही एक घटना आज भी देखने को यहां पर मिली जब भूकंप के झटके भारत में आपको कुछ हिस्सों में देखने को मिले। कुछ समय पहले से भूकंप के झटके बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और जब मैंने आपको बताया था कि अब शुरुआत हो जाएगी और डेट भी मैंने जब मेंशन किया था, तो आपको जब देखने को मिला तो आज सुबह से मेरे पास कंटिन्यूअसली मैसेजेस की लाइन लग गई थी कि सर आपने जैसा बोला वहां पर भूकंप के झटके हमें वापस से देखने को मिले। छोटी सी चीज है, देखने पर लगता है कि बहुत छोटी सी चीज है, बट एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है इतनी सी चीज को कैलकुलेट करने के लिए कि किस तरह का इंपैक्ट ऑफ एनी इवेंट यहां पर रह सकता है। मतलब कि देखिए, पहला तो कि भूकंप का झटका आना और दूसरा किस लेवल से आ सकता है, किस तरह की तबाही मचा सकता है और किस तरह के रिजल्ट उसके देखने को मिल सकते हैं। ये पूरी कैलकुलेशन में काफी ज्यादा समय लगता है। इसी तरह से एक नए वायरस की भी यहां पर कैलकुलेशन हमने करी थी कुछ दिनों पहले। नियोकॉव नाम का वायरस जो कि हमें देखने पर लग रहा था, या फिर जो पहला ही न्यूज उसका आया था कि 3 में से 1 की डेथ हो रही है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट उसके बाद से कंटिन्यूअसली आप देखिए कि उसकी कोई बहुत ज्यादा न्यूज यहां पर नहीं देखने को मिल रही, कोई बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स यहां पर नहीं देखने को मिल रहे और चीजें वापस से थोड़ी सी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। नेचर में कोरोना को लेकर के भी अब वो पैनिक वाला माहौल यहां पर नहीं देखने को मिल रहा, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक और कैलकुलेशन जो हमने करी थी कि डेफिनेटली चीजें सुधरेंगी। फरवरी के भी यहां पर 5 दिन निकल चुके हैं और इन 5 दिनों में हमने देखा है कि चीजें डे बाय डे पॉजिटिव एंड पे ही चलती जा रही है। 15 फरवरी तक हमने कह रखा है कि पॉजिटिव ही रहेगी, तो वहां पर डरने वाली कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और चीजें इसी ट्रेंड पर, इसी डायरेक्शन पर आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद काफी ज्यादा मूवमेंट चेंज होंगे, फ्लक्चुएशंस होंगे, उसके बारे में मैं समय पे आपको अपडेट कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर 2-3 चीजें हैं जिसमें हमें अभी थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है। देखिए, हर एक कैलकुलेशन के पीछे एक बड़ा लॉजिक होता है, बड़ी प्लैनेट की कैलकुलेशंस होती है, उसके बाद ही मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं। आप सभी जानते हैं कि मेरे कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं होते, प्योर एंड प्योर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेटिव स्टेटमेंट ही होते हैं। और मैं बहुत ज्यादा दूर की बातें नहीं करता कि 2028 में क्या होगा, 2029 में क्या होगा। वी आर हियर राइट नाउ। 2021 में भी आपने देखा था कि कितनी सारी चीजें मैंने इवेंट होने से पहले आपको बताई और उसके रास्ते भी बताए, उसके लेवल भी बताए, सो दैट कि हम आज सुरक्षित हैं और हम आज भी कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में भी जनवरी के महीने में मैंने काफी सारी कैलकुलेशंस आपको बताई जो कि एक के बाद एक सारी सही होती गई और अभी भी मैं बताने की ही कोशिश कर रहा हूं। तो एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द नेचर, इन द वर्ल्ड, इज बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी पोजिशंस। तो हर एक इवेंट के पीछे ग्रहों की अपनी एक चाल होती है, उस चाल को हमें समझना जरूरी होता है और अगर आपने ग्रहों को आराम से समझ लिया तो वहां पर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और आप खुद उस रिजल्ट को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। रिलेशनशिप के लिए मैंने कहा था कि समय अभी अच्छा नहीं है और आप यकीन नहीं करेंगे कितने सारे मैसेजेस आ गए जिनके रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं। अभी अभी कोई रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहते हैं, किनकी शादियों में दिक्कतें आ रही है, शादियां टल रही है, पोस्टपोन हो रही हैं, काफी सारी चीजें अचानक से चेंज होना यहां पर शुरू हो रही है। और ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि रिलेशनशिप में ये जो समय है ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। ये समय में आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। वैसे ही नेचर में भी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है ताकि नेचर में भी फ्लक्चुएशन देखने को ना मिले, परेशानी देखने को ना मिले। तो जो कैलकुलेशन, जो प्रेडिक्शंस हमने कही थी और करी थी, वो सारी की सारी सत्य हुई है यहां पर। और आने वाला समय अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा सा, तो आने वाले समय में भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देती हुई नजर आएगी।
अभी फरवरी का जो बाकी महीना है, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, ये 3 महीने तो काफी ज्यादा एडवेंचरस मंथ कहे जाएंगे 2022 के लिए। एंड इन 3 महीनों में काफी ज्यादा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। ग्रह बदल रहे हैं, उनके नक्षत्र बदल रहे हैं, ग्रहों की चाल बदल रही है, ग्रहों के देखने का नजरिया बदल रहा है, और ग्रहों के देखने के नजरिए के कारण से हमारी सोच में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हमारी सोच में भी काफी बड़े लेवल पे चीजें जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगी। अभी डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस सोच को अच्छे डायरेक्शन में लेते हैं या गलत डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल यहां पर आपको बताता हूं, यूक्रेन और रशिया के बीच में, रूस के बीच में फाइट यहां पर चल रही थी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही थी, बट अभी देखिए माहौल थोड़ा सा शांत है। अगर आपने मेरा रूस और यूक्रेन के हमले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो जरूर जाके देखिएगा। उसमें भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अभी जो माहौल रहेगा वो थोड़ा शांत रहेगा, एंड रूस यहां पर अपनी टीम को बनाने की, बढ़ाने की कोशिश करेगा। एंड आफ्टर द एंड ऑफ फरवरी 25 तारीख के आसपास से माहौल वापस से बिगड़ता हुआ दिखेगा, एंड युद्ध जैसे संकेत या फिर रशिया की तरफ से कोई नेगेटिव एक्टिविटीज यूक्रेन की तरफ देखने को मिलेगी, और ये बिल्कुल ऐसा ही हमें होता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका की तरफ अगर हम देख लें यहां पर, तो जो बाइडेन की तरफ आप देखिए वो कितने ही स्टेटमेंट दे चुके हैं इस बारे में, यूक्रेन के और रूस के उसके बारे में, बट उनके ज्यादातर स्टेटमेंट पे नेगेटिव एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिली। तो उनके स्टेटमेंट को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा, उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, वो भी हमें यहां पर देखने को मिला। जो कि हमने पहले ही कहा था कि अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, उनके शब्दों को उस तरह से वैल्यू नहीं मिल पाएगी जिस तरह से मिलनी चाहिए। एंड वो भी यहां पर हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के लिए भी अभी आने वाले 2 से 3 महीने जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग महीने यहां पर रहने वाले हैं। तो ये भी मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया। कोरोना के लिहाज से मैं बार बार कंटिन्यूअसली कहता हुआ आ रहा हूं कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे एक वेव, जो स्लाइटली वेव्स जो बनती हैं वो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट यहां पर रिकवरी हमारे पास है। रिकवरी हम देख रहे हैं, केसेस का डाउनफॉल हम देख रहे हैं, अपने अंदर एक चेंज हम देख रहे हैं, इस वायरस को की एक्सेप्टेंस को हम देख रहे हैं यहां पर, और हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम अभी भी इस वायरस के साथ फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और हम अपने आप को स्वस्थ करके अपने कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो भी हमारे यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यूपी के इलेक्शन के लिए भी मैंने आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करके बताई है। यूपी के इलेक्शन में भी बहुत बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है, और एक और वीडियो बहुत जल्द यूपी इलेक्शन के ऊपर मैं लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए, जिसमें आपको लेटेस्ट एक बार जब चुनाव थोड़े से शुरू हो जाएंगे, हम और नजदीक पहुंच जाएंगे, तब मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देगा और क्या रहेगा चुनाव का लेटेस्ट रिजल्ट। इसके अलावा शेयर मार्केट की आपने कैलकुलेशंस मेरी देख ली कि शेयर मार्केट में कैलकुलेशंस किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से मार्केट का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, कौन सी डेट को हमने जब बोला था प्रॉफिट हुआ उसमें आपने प्रॉफिट कमा लिया, और अब आप लॉस भी यहां पर देखते हुए अपने ट्रेड में लॉस भी यहां पर देख रहे होंगे। एंड 15 तारीख तक जैसे मैंने कहा अभी मार्केट प्रॉफिट का है, तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एंड आफ्टर दैट काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, खासकर गोल्ड परचेज करने वाले थोड़ा सा संभल जाइएगा, उन्हें वहां पर लॉस हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी वाले भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो भी एकदम से झटका यहां पर खा सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है। अदरवाइज ऑल द कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, और आपको समय से पहले सारी कैलकुलेशंस मिल जाएंगी मेरे एंड से। अगर आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक हो जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, या जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेशन करूं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, या वीडियो देखना चाहते हैं, कैलकुलेशंस देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी मैं कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही और भी भविष्यवाणियां मैं करता रहूं, और ऐसे ही और भी भविष्यवाणियां सत्य होती जाएं, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे का रास्ता देखते चलें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।